गाइस, तो वेलकम एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम ब्लिंकिट सेल्स डाटा ले रहे होंगे और उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे होंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एनालिसिस कर रहे होंगे, डिलीवरी टाइम पे, कस्टमर सेगमेंटेशन पे। मेजर हमारा फोकस आज इस पे आरएफएम पे ही रहेगा। ठीक है, तो आरएफएम क्या है वो डिस्कस करते हैं, बट उसका ग्राफ कैसे दिखेगा एक बार आपको शो कर देता हूँ। ऐसा कुछ कुछ ग्राफ दिखेगा जिससे मतलब ब्लिंकिट जैसे कस्टमर जो कस्टमर डिपेंड मतलब कस्टमर फोकस रहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी विजुअलाइज़ेशन, काफ़ी अच्छा एनालिसिस है। बेसिकली इससे क्या पता लगता है कि भई कौन-सा हाई वैल्यू कस्टमर है, कौन-सा मिड वैल्यू, कौन-सा लो वैल्यू कस्टमर, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं आरएफएम होता क्या है, ठीक है? आरएफएम स्टैंड्स फॉर बेसिकली रिसेंसी, मतलब लास्ट परचेज़ कितनी कितनी मतलब लास्ट परचेज़ उसने कब किया, ठीक है? फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी जल्दी वो परचेज़ कर रहा है, कितनी मतलब फ्रीक्वेंटली वो परचेज़ कर रहा है प्लेटफ़ॉर्म से। और तीसरा है कि हाउ मच ही इज़ स्पेंडिंग, ठीक है? कि उसके ऑर्डर एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी बड़ी है, ठीक है? इससे अब क्या पता लगता है, इसमें 5 सेगमेंट्स बनाते हैं हम कस्टमर के, ठीक है? तो फर्स्ट वन इज़ चैंपियन। चैंपियन मतलब उसकी वो रिसेंटली उसने परचेज़ किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी अच्छी है, उसकी ऑर्डर वैल्यू भी अच्छी है। इट मीन्स के बेस्ट कस्टमर, रिसेंट, फ्रीक्वेंट सब हो रहा है। उसको वीआईपी स्टेटस, प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट, प्रायोरिटी डिलीवरीज़ वगैरह ऐसी चीज़ें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? दूसरे आते हैं लॉयलिस्ट। इसका मतलब है रीसेंट का तो पता नहीं, रीसेंट का पता नहीं, या फिर एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी ऊपर-नीचे हो सकती है, बट दे आर वेरी मच फ्रीक्वेंट। मतलब वो ऐप को एज़ अ हैबिट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, मतलब दीज़ आर जस्ट फॉर एनालिसिस पर्पस, ओके? अपसेल कर सकते हैं हम हायर मार्जिन्स वगैरह पे, ठीक है? एट रिस्क कौन से होते हैं, मतलब जिन्होंने रिसेंटली तो अभी बाय नहीं किया कुछ भी, बट काफ़ी फ्रीक्वेंट रह चुके हैं पहले और उनकी ऑर्डर वैल्यू भी अच्छी रह चुकी है, तो उन पे अच्छा फ़ोकस करना चाहिए, राइट? तो एग्रेसिव कमबैक डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं उन पे वगैरह-वगैरह, काफ़ी अलग तरह की स्ट्रैटेजीज़ उन पे लग सकती है। न्यू यूज़र्स जो उनसे रिसेंटली आए हैं, फ्रीक्वेंसी अभी एक आधी है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे इतना अभी ध्यान नहीं है। तो इनको वेलकम सीरीज़ वाले फीचर्स वेलकम सीरीज़ वाले डिस्काउंट, ट्यूटोरियल्स वगैरह दे सकते हैं। लोएस्ट मतलब जो रीसेंट भी नहीं है, जिनकी फ्रीक्वेंसी भी कम है और ऑर्डर वैल्यू भी कम है, तो ये काइंड ऑफ इनएक्टिव है, तो हम इन पे ज़्यादा अपना मार्केटिंग बजट स्पेंड नहीं करेंगे। इस तरह के एनालिसिस हम मतलब पांडास, नंपाई, मैटप्लोट्लिब, सीबोन वगैरह लाइब्रेरी यूज़ करके निकाल रहे होंगे ब्लिंकिट के सेल्स डाटा पे, ठीक है? तो चलो करते हैं शुरू, ठीक है? पहले जनरल पर्पस एनालिसिस निकाल रहे होंगे, ठीक है? उसके बाद हम उसके बाद हम आरएफएम की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डाटा सेट है कैसा? तो डाटा सेट मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है? मतलब लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में कर दूँगा अटैच। तो अभी के लिए जो जहाँ से हमने डाटा सेट लिया है, वहाँ पे ब्लिंकिट कस्टमर फीडबैक, ब्लिंकिट कस्टमर्स, ब्लिंकिट डिलीवरी परफॉर्मेंस, ब्लिंकिट इन्वेंटरी न्यू, मार्केटिंग परफॉर्मेंस, ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, काफ़ी तरह का डाटा है, ठीक है? तो हम जैसे-जैसे डाटा लेते जाएँगे, वैसे-वैसे उसके बारे में पढ़ते जाएँगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो अगर आपको कुछ मतलब इंस्टॉल वगैरह करना है विदिन नोटबुक ही, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है? आगे बस परसेंटेज का साइन लगाना है एंड सीएमडी वाली कमांड बाकी सारी चल जाएगी यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले हमने मतलब अपनी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है? तो पांडास को पीडी, नंपाई को एनपी, मैटप्लोट्लिब, पाइपलोड को पीएलटी, लोटी को पीएक्स, सीबोन को एसएनएस एंड बाकी सब कुछ मतलब हमने बेसिक इंपोर्ट्स कर लिए हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि भई हम ब्लिंकिट ऑर्डर्स वाला डाटा सबसे पहले उठा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है, ब्लिंकिट ऑर्डर्स में क्या है, ट्रांज़ैक्शन डाटा इंक्लूडिंग ऑर्डर आईडी, डेट, डिलीवरी टाइम एंड टोटल्स, ठीक है? तो गुड। तो पांडास से कोई भी डाटा सेट मतलब रीड करने के लिए सीएसवी में, वहाँ पे हमारे को कमांड है pandas डॉट रीड सीएसवी, तो पीडी डॉट रीड सीएसवी और उस सीएसवी का पाथ। अब हेड से क्या होता है, हेड से वो उसकी पहली 5 आइटम्स को डिस्प्ले कर देता है, ठीक है? इस पे अगर आपको लेट्स से 2 ही देखनी है, तो 2 देख सकते हो। टेल करोगे तो लास्ट की 2 दिख जाएँगी, ठीक है? तो अभी के लिए हेड ही रखते हैं। एक ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी दिया, ऑर्डर की डेट दी है, प्रॉमिस्ड डिलीवरी टाइम मतलब जैसे ही ऑर्डर बुक करते हैं वहाँ पे आता है ना कि इस टाइम तक डिलीवर हो जाएगा आपको। एक्चुअल डिलीवरी टाइम, कब वो डिलीवरी हुई है, डिलीवरी स्टेटस क्या रहा, ऑन टाइम रहा, डिलेड रहा, क्या रहा, ऑर्डर की वैल्यू क्या थी, पेमेंट मेथड क्या रहा, डिलीवरी पार्टनर की आईडी और
जिस स्टोर से उठाया उसकी स्टोर आईडी, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ डाटा है हमारे पास, ठीक है? एक बार इन्फो देख लेते हैं। अब इन्फो में क्या-क्या चीज़ें हमें पता लग रही हैं। एक तो किसी में भी नल वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है? नॉन सब के सब नॉन नल वैल्यूज़ हैं, ठीक है? और उसके बाद दूसरी चीज़ हमें पता लग रही है कि इनकी डाटा टाइप्स क्या ऑर्डर आईडी की ये ऑर्डर डेट की आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट है, जबकि हम ऑर्डर डेट को हम डेट टाइम में शिफ्ट करेंगे सो दैट कि हम उसमें से मंथ, डेट, डे वगैरह स्क्रैप कर पाएँ, ठीक है? तो वही थोड़ी-सी एडिटिंग करेंगे, ठीक है? क्या करना है, जो ऑर्डर डेट है उसका उसकी जो ऑब्जेक्ट टाइप है उसको ऑब्जेक्ट टाइप डेट टाइम कर देंगे, ठीक है? पांडास में काफ़ी सिंपली हो जाता है। पीडी डॉट टू डेट टाइम करके वो उस प्रॉपर कॉलम को सारे में डेट टाइम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? प्रॉमिस डिलीवरी टाइम को भी सेम किया और एक्चुअल टाइम को भी। उसके बाद क्या किया ब्लिंकिट ऑर्डर के हमने ऑर्डर डेट का ईयर और मंथ और सॉरी डेट ऑर्डर मंथ और उसके बाद मंथ नेम बेसिकली, ठीक है? वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। कैसे किया? ऑर्डर के लिए ब्लिंकिट ऑर्डर डेट डॉट dt डॉट ईयर क्योंकि वो अब डाटा टाइम डेट टाइम फॉर्मेट में हो गया हुआ है। उसको डॉट dt डॉट ईयर करके हम उसमें से ईयर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद dt डॉट मंथ करके मंथ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है? और dt डॉट स्ट्रिंग strf टाइम और ये कोड देने पे क्या होता है, वो उस डेट में से मंथ निकालता है और मंथ का फुल नेम लिख देता है, ठीक है? जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो 5 है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई मंथ है तो वो मई प्रिंट कर देगा, ठीक है? तो ये रहता है। तो हमने ये कर दिया। अब ये देखते हैं। ये देखो अब क्या हुआ, जो उनसी ऑर्डर डेट है वो डेट टाइम में कन्वर्ट होगी, प्रॉमिस डेट और 3 नए कॉलम ऐड हो गए। कौन से? ईयर, मंथ और मंथ नेम, ठीक है? एक बार अगर आपको देखना हो तो उम, अ, ब्लिंकिट ऑर्डर्स ब्लिंकिट ऑर्डर्स डॉट ऐड तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे मंथ नेम जुलाई, मई, सितंबर, ईयर आ गया, मंथ आ गया, ठीक है? डन। अब एक डिस्क्राइब वैल्यू होती है, ठीक है? अभी हमने इन्फो किया था, इन्फो से हमें ये डिटेल्स पता लगी और जैसे ही डिस्क्राइब करेंगे हमें मीन, मिनिमम, काउंट वगैरह पता लगता है, ठीक है? ये कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट वगैरह के लिए तो इतना यूज़फुल नहीं, बट जैसे आप देखो ऑर्डर टोटल तो हमें पता लगा कि भई जो मीन ऑर्डर टोटल रहा है वो 2201 रहा। मिनिमम ₹13 का भी किसी ने ऑर्डर किया, ठीक है? 25% लोग मतलब 1086 के ऊपर 50, 2100 और 75% वाला परसेंटाइल वाला जो बंदा है वो 31 पे मैक्सिमम किसी का ऑर्डर क्या रहा 6700 का समथिंग का, ठीक है ना? तो ऐसी डिटेल्स हमें पता लग सकती हैं डिस्क्राइब से बेसिकली, ठीक है? तो ये हो गया। तो अब चलते हैं टाइम सीरीज पे, ठीक है? तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस मंथ में क्या फ्रीक्वेंसी से हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं वो एक बार प्रिंट करेंगे, ठीक है? उसके लिए क्या किया ब्लिंकिट ऑर्डर्स को ग्रुप किया, किसके साथ ग्रुप किया? ईयर, मंथ नेम और मंथ, ठीक है? मतलब वो ईयर, मंथ नेम और मंथ को एज अ कैटेगरी मान लेगा, ठीक है? मतलब अगर जनवरी में 10-12 ऑर्डर है तो जनवरी को एज ए एक कैटेगरी मान के उसके अंदर जितने भी ऑर्डर हैं वो लिस्ट कर देगा, ठीक है? और ऑर्डर टोटल को सम कर देगा, मतलब उसकी ऑर्डर टोटल की जो वैल्यू है, जो भी ऑर्डर टोटल बीच में आ रहे हैं सारे, मतलब जैसे 10 ऑर्डर हैं तो उन सब के टोटल्स को सम कर देगा, तो हमें वैल्यू बाय मंथ पता लग जाएगी, ठीक है? तो अब इससे क्या हुआ, इससे हमें पता लग गया कि इस पूरे मंथ में ऑर्डर टोटल ये रहे, ठीक है? इसमें टोटल ये रहे, बट आई गेस कि ऑर्डर टोटल से ज़्यादा हम ऑर्डर टोटल का अगर ऑर्डर टोटल की जगह अगर लेट्स से हम ऑर्डर आईडी ले लें, ठीक है? ऑर्डर आईडी लिया और सम की जगह काउंट कर लिया, ठीक है? तो अब इससे क्या हुआ, हमें पता लग गया कि हर मंथ में कितने-कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, राइट? तो एक तो ये कर सकते हैं, और भी कुछ आपके मतलब माइंड में हो कुछ भी तरह का एनालिसिस करना, तो यू जस्ट नीड टू राइट हियर के भई ठीक है, इसके बेस पे लेट्स से नहीं ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है?
तो आगे चलते हैं। मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ। तो हम अभी ये कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ किया, तो इससे पता लग गया 2023 में ग्राफ कैसे ड्रॉ किया हमने, ईयर बेसिस पे कर दिया, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ मंथ्स और मंथ नेम हमने बेसिकली ईयर लिया, डीएफ एग्रीगेटर, मतलब हमने जो यहाँ पे डाटाबेस बनाया था, नया डाटा फ्रेम बनाया था, उसको हमने ईयर, ठीक है, उसको एग्रीगेशन किसके साथ रखी हमने, ऑर्डर टोटल के साथ, ठीक है। तो मतलब एक्स एक्सिस पे हमने ईयर रखा और ऑर्डर टोटल रख दिया दूसरे वाई एक्सिस पे, और हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और यहीं अगर हम मंथ नेम कर दें, ठीक है, लेट्स डू दैट। मंथ नेम क्या हो गया, स्काई ब्लू, ओके। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, एट, हम टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, तो टेक्स्ट को रोटेट करते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि भाई अब हमें मंथ के अकॉर्डिंगली सारा डाटा मिल गया, ठीक है। इसमें हम कलर, एक सेकेंड, हाँ, तो हमें पता लग गया कि भाई ओके, अगर आपको ये नहीं पता तो पहले हमने साइज किया, क्या कि कितनी जगह ले मेरा ग्राफ, उसके बाद बार प्लॉट किया, बार प्लॉट पीएलटी डॉट बार से, ठीक है, उसको एक्स एक्सिस दी, वाई एक्सिस दी, और उसके बाद कलर क्या रखना चाहते हैं हम वो दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये सब बस मतलब हमने टाइटल ऐड करने के लिए एक्स लेबल ऐड करने के वगैरह किया, ठीक है। उसके बाद टिक्स दी, मतलब ये जो टिक्स है ना, उसको रोटेट करने के लिए 45 डिग्री दे दिया, मंथ नेम यूनिक कर दिया, पीएलटी डॉट शो कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको डॉट यूनिक हटा दूं, ठीक है, तो भी नहीं कुछ हुआ, ठीक है। लेट इट बी देयर। तो आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें काफी ऐसी ओके, ठीक है। तो अब हम दूसरे में है मंथ नेम, इसमें मंथ नेम आ गया, ठीक है। वाई पे ऑर्डर टोटल आ गया, इसकी तरह ही, ठीक है। अब इसमें कलर में हमने ईयर किया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो ईयर के बेस पे डिफरेंशिएट कर देगा अब, ठीक है। अभी ऊपर वाले डाटा में उसने, आपने देखा कि भाई अप्रैल अप्रैल, मई मई, जून जून, सबको एक ही लाइन में ले लिया। बट व्हाट इफ मैं कलर के बेस पे डिफरेंशिएट भी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने वही किया इसमें। इसमें क्या किया मैंने, कलर में ईयर डाल दिया कि ईयर के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रही, ठीक है। उसके बाद फिगर वन को, पहले फिगर वन में पी एक्स डॉट लाइन आया इस पे, ठीक है। इट मीन्स हमने कौन सा यूज किया, प्लॉटली, ठीक है, सॉरी हाँ प्लॉटली, ठीक है। प्लॉटली का लाइन ग्राफ यूज कर रहे हैं हम इसमें। उसमें हमने डाटाबेस दिए, एक्स एक्सिस दिए, वाई एक्सिस दिए और कलर दे दिया, ठीक है। और उसके बाद अपडेट लेआउट वही है कि टाइटल क्या रखना है वगैरह वगैरह, इसका मतलब ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जस्ट अच्छा दिखे इसलिए है, ठीक है। तो इसने अब हमें ग्राफ दे दिया प्रॉपर कि भाई मंथली डाटा, और हम इसी डाटाबेस पे काम कर रहे हैं अभी के लिए, जो हमने ऊपर वाले डाटा में से निकाला था, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं नए पे, ठीक है। अब क्या है कि भाई हम देख रहे हैं डिलीवरी स्टेटस क्या है, ग्रुप बाय क्या कर रहे हैं, डिलीवरी स्टेटस, ठीक है, ऑर्डर आईडी काउंट। अब इसमें हमें पता लगेगा कि भाई कितने ऑर्डर जो हैं वो टाइम पे गए, कितने डिलेड पे गए, ठीक है, और स्लाइटली डिले कितने हुए, ठीक है। एक बार ये कमांड दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। ग्रुप बाय मतलब डिलीवरी स्टेटस उसने एज ए कैटेगरी लिया, और उसमें ऑर्डर आईडी काउंट कर दी सारी, ठीक है। रीसेट इंडेक्स मतलब ये जो इंडेक्स दिख रहा है 0 1 2 वो डाल दिया। रीनेम ऑर्डर आईडी को उसने काउंट्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद हम सब प्लॉट, उसके बाद हम पाई प्लॉट, पाई चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। पाई चार्ट के लिए एक प्लॉट बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने एक ए एक्स डॉट पाई, ठीक है, उसमें क्या दे रहे हैं, डी एफ स्टेटस काउंट, मतलब ये काउंट हम दे रहे हैं, ठीक है, कि इसका पाई चार्ट बनाना है तुमने। लेबल्स क्या रखने, डी एफ स्टेटस डिलीवरी स्टेटस को लेबल्स रखना है, ठीक है। उसके बाद
मतलब एज़ सच रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब क्या है कि भई स्टार्ट एंगल 90 डिग्री रखो, कलर क्या-क्या रखने हैं वो बता दिया, दैट्स इट, ठीक है। इसके बिना भी काम चल जाता है जस्ट ठीक है। तो पाई चार्ट हमने बना दिया, ठीक है। उसके बाद टाइटल दे दिया, साइट लेआउट वगैरह-वगैरह, ठीक है। तो ये हमें ग्राफ मिल गया, स्लाइटली डिलेड इतना मतलब विजुअली हम शो कर सकते हैं किसी को भाई कि हमारी डिलीवरीज़ कितनी डिले पे चल रही हैं, कितनी सिग्निफिकेंटली डिलेड पे चल रही हैं और कौन कितनी ऑन टाइम चल रही है, ठीक है। तो मतलब ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद लेट्स से कि हमको देखना है कि हमारी पेमेंट मेथड्स क्या रह रहे हैं, ठीक है। तो वही फिर से ब्लिंकिट ऑर्डर्स ग्रुप बाय पेमेंट मेथड एग्रीगेट क्या किया इसमें अब ऑर्डर टोटल को सम कर दिया और ऑर्डर आईडी को काउंट कर दिया, ठीक है। इतने तक अब मुझे लगता है कि ये कमांड अपने को समझ लग रही है, ठीक है। डीएफ पेमेंट्स हमें पता लग गया कि कार्ड से इतने ऑर्डर्स आए हैं, इतनी वैल्यू आई है, कैश से इतनी वैल्यू आई, यूपीआई से इतनी वॉलेट से इतनी आई है, ठीक है। तो हमें पता लग गया, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं, हम जस्ट सिंपल ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर काफ़ी कराए हैं, अब क्या कर रहे हैं वन बाय वन पहले ऑर्डर काउंट का फिर ऑर्डर टोटल का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ नहीं है, डाटा दिया, अब इसमें हम सीबोन बस यूज़ कर रहे हैं, सीबोन बार प्लॉट, डाटा दिया, एक्स एक्सिस दी है, वाई दिया, कॉलम मतलब कॉलम यहाँ से ले लेगा वो एक, ठीक है। पैलेट दिया, टू मतलब कलर कौन सा दे रहा हूँ, ठीक है, और किसको दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस को, ठीक है। लेजेंड फॉल्स और ये कुछ-कुछ मैट्रिसेस आ गए, ठीक है। डोंट वरी, हम आरएफएम वगैरह पे भी आएँगे, ठीक है, जल्दी ही। अभी के लिए छोटा-सा पहले एनालिसिस कर रहे हैं कि बाकी एनालिसिस क्या-क्या रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मेजर एक एनालिसिस पे आएँगे, ठीक है। डन है। तो ये हो गया, तो ये ठीक है। अब देखते हैं डिलीवरी परफॉर्मेंस, ठीक है। एक हमारे पास डाटा सेट है डिलीवरी परफॉर्मेंस का, ठीक है। डिलीवरी परफॉर्मेंस में क्या है कि एक सेकंड आपको बताता हूँ मैं। डिलीवरी परफॉर्मेंस चलो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ मैंने, तो हम देखते हैं डिलीवरी परफॉर्मेंस में है क्या-क्या, ठीक है। वही रीड सीएसवी हेड, ठीक है। इसमें क्या ऑर्डर आईडी दिया, डिलीवरी पार्टनर का दिया, प्रॉमिस टाइम कि कितने टाइम में आपके पास पहुंचेगा, एक्चुअल टाइम, डिलीवरी टाइम इन मिनट्स, डिस्टेंस किलोमीटर, कितने किलोमीटर है, डिलीवरी ऑन टाइम रही कि नहीं रही, रीजन इफ डिलेड कि अगर डिले हुआ है तो क्या रीजन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर आपको याद हो तो ऑर्डर आईडी हमारे पास है और उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें डिलीवरी का डाटा मिल गया। तो मैं ऑर्डर आईडी के बेसिस पे इन दोनों डाटा सेट्स को जोड़ दूंगा, ठीक है, मर्ज कर दूंगा। तो मर्ज करने के लिए ब्लिंकिट ऑर्डर्स पहले वाला डाटा सेट, ब्लिंकिट डिलीवरी परफॉर्मेंस ये वाला डाटा सेट, ठीक है। अब इसमें कौन सी आइटम, डिलीवरी आईडी, डिलीवरी टाइम इन मिनट्स, डिस्टेंस किलोमीटर, रीजन इफ डिलेड को मैं मर्ज करूंगा इस बेसिस पे, लेफ्ट जॉइन बेसिस पे, मतलब ब्लिंकिट ऑर्डर्स में जो जो वैल्यू है वो मर्ज हो जाएंगी, जो यूनिकली ब्लिंकिट डिलीवरी परफॉर्मेंस में है वो नहीं जाएंगी, बट जो ऑर्डर आईडीज ब्लिंकिट ऑर्डर्स वाले में है वो वहां पे चल जाएंगी, ठीक है। ऑन मतलब किस पे, किसके बेसिस पे, वही मैंने बताया कि ऑर्डर आईडी के बेसिस पे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे वैल्यूज आ गए, एक बार हम देख लेते हैं कि भाई एक्चुअल में कोई नल वैल्यू तो नहीं आ गई हमारे पास, df1 डॉट डिस्क्राइब, नहीं इन्फो सॉरी। तो इन्फो किया हमने, तो हमें पता लग गया, ठीक है, कुछ भी नल नहीं है हमारे पास, दैट्स गुड, ठीक है। अब हम ऊपर वाले पैरामीटर में से एक फीचर निकाल के लेके आएंगे, ठीक है। एक फीचर लेंगे, क्या लेंगे, बेसिकली हम डिलीवरी टाइम निकालेंगे, इसमें अभी डिलीवरी टाइम नहीं दिया हुआ हमें, राइट। तो हम वो देखेंगे, कैसे देख सकते हैं, हमारे पास प्रोमिस डिलीवरी टाइम है और एक्चुअल डिलीवरी टाइम है, राइट। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि भाई प्रोमिस डिलीवरी टाइम ये था, एक्चुअल डिलीवरी टाइम ये है, ठीक है। ऑर्डर डेट, एक सेकेंड, ये क्या किया मैंने, डिलीवरी टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर टाइम, डिलीवरी टाइम, प्रोमिस डिलीवरी टाइम माइनस
एक्चुअल डिलीवरी टाइम, ठीक है, ठीक है, छोड़ो इसको। हम दूसरे वाले पे देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, डिलीवरी टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर टाइम, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जब भी ऑर्डर आया, ठीक है, जब ऑर्डर की डेट है, उसके बाद एक्चुअल डिलीवरी टाइम, मतलब जब ऑर्डर बुक किया अगले ने, ऑर्डर कितने टाइम पे बुक हुआ, उसके बाद ऑर्डर डिलीवर कितने टाइम में हुआ, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, हमारे पास ऑर्डर डेट तो है ही है, राइट, ऑर्डर डेट है और एक्चुअल डिलीवरी टाइम भी है, तो उसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, तो अगर दोनों एक में से दूसरे को माइनस करेंगे तो हमें टाइम पता लग जाएगा कि ऑर्डर बुक से लेके ऑर्डर पहुंचने तक कितना टाइम लगा, राइट। तो दैट्स अ की मैट्रिक्स फॉर अस, गुड, पता लग गया हमें, ठीक है। उसके बाद हम एक और मैट्रिक्स निकालेंगे कि कौन सी डिलीवरीज विद इन 10 मिनट्स रही, राइट। क्योंकि ये सब काफी मतलब चलता है ना कि भाई 10 मिनट डिलीवरी, ऑल दो बैन हो गया, ठीक है, मतलब अब इन्होंने मतलब 10 मिनट डिलीवरी वाला कंसेप्ट हटा दिया, बट लेट्स सी के कितनी डिलीवरीज 10 मिनट्स के अंदर हुई हैं, उसके लिए एक लेबल रख देते हैं, ठीक है। विद इन 10 मिनट्स कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर टाइम तो आ ही गया, लैम्डा अप्लाई करेंगे, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, एल्स मोर देन 10 मिनट्स, सिंपल फंक्शन, ठीक है। अप्लाई, डॉट अप्लाई करके वो उस पूरी रो को लग जाएगा डाटा, ठीक है। तो डन, तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा या मोर देन 10 मिनट्स, मोर देन 10 मिनट्स, मोर देन 10 मिनट्स, ठीक है। तो एक बार इसके बेस पे ग्रुप भी करके देख लें, ठीक है। हम्म, हम्म, नया कॉलम क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं, टेम्प इक्वल टू डी एफ डॉट, फॉर्मेट क्या था अपना पास, ठीक है। अभी हम इसको अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। मुझे डी एफ वन में से चाहिए, डी एफ वन में से ग्रुप बाय करो, किसके बेसिस पे, विद इन 10 मिनट्स के बेसिस पे, ठीक है। ऑर्डर टोटल नहीं, मुझे सिर्फ चाहिए एग्रीगेशन ऑर्डर आईडी पे, ठीक है, या दैट्स इट, और नीचे टेम्प प्रिंट, इनवैलिड सिंटैक्स, ओके। हाँ, तो हमें पता लग गया विद इन 10 मिनट्स 4393 ऑर्डर है, और मोर देन 10 मिनट्स में 4393 ऑर्डर है, और विद इन 10 मिनट्स 607 है, ठीक है, गुड। अब क्या करते हैं हम, डिलीवरी टाइम को भी एक बार ना, देखो अभी क्या है कि डिलीवरी टाइम जो सा 5, 4, 10, 1, 2 काफ़ी ऐसे है, सेग्रीगेटेड है, राइट। तो इसको एक कैटेगोरिकल डाटा में लेके आते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, हम बीन्स बनाएंगे, 0 to 10 का ग्रुप, 10 to 20 का ग्रुप, 20 to 30 का ग्रुप, 30 to 40 का, 40 to 50 का, एक एक सेगमेंट ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। गुड। उसके बाद हमने क्या किया, बीन्स बना लिए, लेबल्स बना लिए, ठीक है। अब लेबल्स कैसे बने वो एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। लेबल्स, लेबल्स बन गए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पांडास की एक वो क्या कहते हैं उसको, फंक्शनैलिटी यूज करेंगे कट नाम की, ठीक है। वो क्या करेगी, डिलीवरी टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर टाइम को उठाएगी, ये रहा डिलीवरी टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर टाइम को उठाया उसने, और इसको बीन्स के साथ कंपेयर करेगी। ये क्या करती है कि भाई 0 to 10 में अगर वैल्यू आई तो वो उस कैटेगरी में डाल देगी, लेबल्स कर दिया राइट इक्वल टू फॉल्स, मतलब राइट वाली वैल्यू, जैसे 0 to 10 में वो 10 वाली वैल्यू को इस कैटेगरी में नहीं डालेगी, वो 10 to 20 वाली में डालेगी, ठीक है, दैट्स इट। तो इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, डी एफ वन, क्या, तो डी, हाँ हाँ, ये क्या किया मैंने,
कुछ तो किया मैंने। अच्छा हाँ, ये रहा। तो हुँ, तो अब ये देखो, यहाँ पे एक नई कैटेगरी बनेगी लेबल्स नाम की, 10 टू 20 वगैरह-वगैरह, 20-30, ठीक है? गुड। अब उसके बाद वही एग्रीगेशन किया, हमें पता लग गया 10 टू 20 वाले 4, 3 टू 5, मेजॉरिटी केस में 10 टू 20 मिनट्स लग रहे हैं, 2541, 20-30, और 40 टू 50 मिनट्स बहुत रेयर लग रहे हैं 189 केसेस में, ठीक है ना? तो इतना पता लग गया, और इसी के बेस पे हम दोबारा से एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ठीक है? तो लेवल काउंट्स, ओके, ये रन नहीं किया शायद मैंने, हाँ। तो लेव हमें पता लग गया कि ठीक है, मेजॉरिटी टाइम हमारा 10 टू 20 मिनट्स में ही लग रहा है, ठीक है। तो अभी तक का इतना एनालिसिस रहा। कैसा लगा आप बताना। अभी हम शिफ्ट करते हैं आरएफएम की तरफ, जाने की तरफ, ठीक है। अभी पहले प्रोडक्ट साइड एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद प्रोडक्ट एंड कस्टमर साइड एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे आरएफएम पे, ठीक है। तो मतलब दीज़ आर फ्यू थिंग्स के हम जब कोई डाटा सेट उठाते हैं, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। बेसिकली हर ग्राफ के थ्रू हम एक स्टोरी देखना चाहते हैं, राइट? एक मतलब उस डाटा से क्या समझ सकते हैं, क्योंकि ग्राफिकली जो हमें पता लग सकता है वो एज़ सच टेक्सचुअली नहीं पता लग सकता, राइट? हाँ, जो टेबल्स करें वो भी एज़ सच एक विजुअलाइज़ेशन मेथड ही है, बट एज़ सच अगर आप कहो कि रॉ डाटा इससे कुछ देख के बता दें, इट्स वे मोर डिफिकल्ट, ठीक है? इससे डिसीजन नहीं बन सकता कोई भी। बट वहीं ये ग्राफ हो गया या फिर ये ग्राफ्स हो गए, तो इनसे एटलीस्ट हम एक डिसीजन तक पहुँच सकते हैं, राइट? चलो शुरू करते हैं एक नया डाटा सेट, ठीक है? आरएफएम, जस्ट एक बार दोबारा से बता देता हूँ आरएफएम है क्या, ठीक है? तो आरएफएम इज़ फॉर रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड मोनालिटी, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, 5 तरह के कस्टमर ग्रुप्स बनेंगे, चैंपियन, लॉयलिस्ट, एट रिस्क, न्यू यूजर्स और लॉस्ट। चैंपियंस यानी रिसेंट भी हैं, फ्रीक्वेंट भी हैं और अच्छी ऑर्डर वैल्यू भी है। लॉयलिस्ट मतलब फ्रीक्वेंट होना हो, सॉरी, फ्रीक्वेंट बहुत हैं वो। बेसिकली वो डेली यूसेज करते हैं हमारी ऐप की। वो एज़ अ हैबिट बना चुके हैं हमारी ऐप को, ठीक है? एट रिस्क मतलब वो अच्छी फ्रीक्वेंसी से भी यूज़ करते हैं, उनकी ऑर्डर वैल्यू भी बहुत अच्छी है, बट रिसेंटली उन्होंने यूज़ नहीं की है अभी, ठीक है? उसके बाद न्यू यूज़र्स मतलब जो अभी-अभी आए हैं, रिसेंट तो बहुत हैं, फ्रीक्वेंसी अभी कुछ पता नहीं, और ऑर्डर वैल्यू अभी एवरेज तो कह नहीं सकते कुछ, ठीक है? कोई आइडिया नहीं अभी। आइडिया है, मतलब इतना वैल्यू नहीं करते हम उसको अभी इस टाइम पे। लोस्ट मतलब जो रिसेंट भी नहीं है, फ्रीक्वेंट भी नहीं है और ऑर्डर वैल्यू भी उनकी खत्म है, ठीक है? तो इन मैट्रिक्स से हम क्या कर सकते हैं कि भाई हम आगे जाके कस्टमर की जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर जो सेगमेंटेड मतलब जो सेगमेंट्स हमने क्रिएट किए हैं कस्टमर के, उनके अकॉर्डिंग मार्केटिंग कैंपेन्स, उनको स्पेसिफिक टारगेटेड डिस्काउंट, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। इससे हमें अपने कस्टमर के बारे में पता लगता है, ठीक है? तो शुरू करते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस पे पहले, ठीक है? तो वही अगेन माइनर माइनर से इंपोर्ट्स, ठीक है? अब ब्लिंकिट ऑर्डर आइटम्स हमने कर लिया, ठीक है? इंपोर्ट, अ, 1 आध मिनट ले रहा है, लेट इट बी, ठीक है? 1 आध सेकंड मतलब 30 सेकंड लेगा ये थोड़ा-सा, ठीक है? ले लिया हमने पहला डाटा सेट, कौन-सा इंपोर्ट किया? ब्लिंकिट ऑर्डर आइटम्स का। इसमें क्या है, ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है और क्वांटिटी है, ठीक है? कितनी क्वांटिटी है और यूनिट प्राइस क्या आ रहा है, ठीक है? 1 यूनिट का प्राइस क्या है, ठीक है? क्वांटिटी कितनी है और प्रोडक्ट आईडी कितनी, ऑर्डर आईडी कितनी, ऑर्डर आईडी फिर से आ गया, ठीक है? बेस्ट। दूसरा हम कर रहे हैं ब्लिंकिट प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट आईडी मिल गई, प्रोडक्ट की कैटेगरी मिल गई, ब्रांड कौन-सा है, प्राइस क्या है, एमआरपी क्या है, मार्जिन, शेल्फ लाइफ क्या है, मिन स्टॉक, मैक्स स्टॉक क्या है, ठीक है? ये पता लग गया। अब हम करेंगे मर्ज प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडीज़ है हमारे पास, यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडीज़ हैं, उसके बेसिस पे हमने किया मर्ज ब्लिंकिट ऑर्डर है, तो ब्लिंकिट प्रोडक्ट हाउ लेफ्ट लेफ्ट जॉइन से हम मर्ज करें प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे, ठीक है? तो इससे हमें डाटा ये वाला मिल गया, ठीक है? अब इससे क्या हुआ, हमें पता लग गया कि कितने ऑर्डर किस प्रोडक्ट के कितने हो रहे हैं, राइट? किस कैटेगरी के हो रहे हैं। हम वही करेंगे। 1 सेकेंड, ओके, एग्रीगेशन वाला हम दोबारा से करते हैं, ठीक है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने किया हुआ है वो, हाँ, किया हुआ है, ठीक है, नीचे है वो, किया हुआ है।
तो अब एक नए टोटल प्रोडक्ट अमाउंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी है प्लस यूनिट प्राइस क्या है, तो उससे हमें टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट टोटल प्रोडक्ट अमाउंट पता लग जाएगी, ठीक है? तो जेनरिक सा एक फीचर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? कि हमें टोटल प्रोडक्ट अमाउंट पता लगनी चाहिए। तो वो एक डाटा सेट बना लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, एक सेकंड इसको मैं अलग ही कर देता हूँ अभी के लिए। कंट्रोल एक्स, कैटेगरी एज, हाँ, ठीक है। तो अब क्या किया, कैटेगरी के बेस पे ग्रुप किया, टोटल प्रोडक्ट अमाउंट जो भी हमने फीचर बनाया था उसको सम कर दिया, दैट्स इट। तो आपको पता लग गया कि किस कैटेगरी की कितनी वैल्यू की सेल हो रही है, ठीक है? अब इसी के बेसिस पे अगर हमको ग्राफ बनाना हो, पाई चार्ट जैसे हमने बनाए हैं, तो सिंपली हम पाई चार्ट बना के देख सकते हैं कि ठीक है, अगर देखा जाए तो कंपैरेटिव डेयरी और ब्रेकफास्ट की अच्छी खासी है, माइट भी क्योंकि रेगुलर है, फार्मेसी की अच्छी है, फ्रूट एंड वेजिटेबल की अच्छी है, मतलब काफी हद तक ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? तो सिमिलर वे में कैटेगरी ऑर्डर आईडी, मतलब कितने ऑर्डर आ रहे हैं, ये तो हो गया अमाउंट के बेसिस पे। अब अगर हमको देखना होगा कितने ऑर्डर आईडी काउंट करेंगे, ठीक है? वहां पे सम किया तो हो सकता है किसी की ऑर्डर आईडी ऑर्डर ज्यादा हो पर वैल्यू कम हो, राइट? तो उसके लिए हम ऑर्डर भी देख लेंगे कि किसके ऑर्डर्स कम है, किसके ऑर्डर कम हो, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली, ठीक है? इसका भी पाई चार्ट तो इधर भी देख के पता लगेगा कि ठीक है, मतलब जैसा ऊपर वाला ग्राफ था वैसा ही है, ये मोस्टली मतलब कैन से कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग है। ऐसा नहीं है कि कोई एक कैटेगरी बहुत अच्छी खासी वेटेज ले रही है, राइट? तो ऐसे एनालिसिस भी पता लगते हैं, राइट, हमें कि भाई कल को अगर हमें पता लगे कि डेयरी एंड ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा है ले रही है, तो हम उसके उस पे डबल ऑन कर सकते हैं, राइट? या फिर हमें पता लगता है एक नई कैटेगरी इमर्ज हो रही है कि वो पिछले डाटा तक हमारे पास 2% आ रही थी, अब 5% आ रही है और इंक्रीज हो रही है काफ़ी अच्छे से, तो हमें पता लग सकता है इन कैटेगरीज में क्या चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, क्या चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है? अब चलते हैं मोस्ट वेटेड आइटम पे, ठीक है? आरएफएम एनालिसिस, ठीक है? ये कायदे से लास्ट पार्ट होगा हमारे इस प्रॉपर सेशन का, ठीक है? तो ब्लिंकिट कस्टमर्स का डाटा ले लिया मैंने, ठीक है? अरे ये क्या हुआ? हम्म, डाटा सेट्स में ब्लिंकिट कस्टमर्स नहीं है। ए, तो इस मैंने देखा तो क्या था कि हो सकता है कि मैंने जब मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तैयारी कर रहा था, तो कुछ-कुछ मैंने चेंज कर दिया, उसकी वजह से फाइल की एन्कोडिंग चेंज हो गई थी, ठीक है? जस्ट मैंने दोबारा डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट किया एंड दैट वर्क्ड, ठीक है? एंड नाउ वी आर हैविंग कस्टमर डेटाबेस ब्लिंकिट कस्टमर, जिसमें हमारे पास नेम है, ईमेल्स हैं, ऑब्वियसली ईमेल, फ़ोन नंबर सब सिंथेटिक वगैरह ही हैं, ठीक है? एरिया, पिन कोड, कस्टमर सेगमेंट, टोटल ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यूज़, ठीक है? ये सब कुछ हमारे को दी गई है। अब इससे हम क्या करेंगे, अब इसमें आपको दिख रहा है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू दे दी हमें, तो हम आरएफएम की तरफ जा रहे हैं, है ना? मॉनेटरी वाला यहाँ पे कवर होगा, ठीक है? उसके बाद हमें वो कस्टमर आईडी दी गई है, ठीक है? पिन कोड दिया गया, रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है? कस्टमर सेगमेंट इसने खुद की तरफ से किया, बट अपना हम उसी तरीके से निकालेंगे कि भाई आरएफएम के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा एक्टिव है, कौन सा रेगुलर है, ठीक है? गुड। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम एरिया वाइज सेग्रीगेट करते हैं, देखते हैं कि भाई ठीक है, डेरोड़ा में 200, 190 कितने ऑर्डर किस इलाके से आ रहे हैं वगैरह वगैरह, वो हम यहाँ से देख पा रहे हैं, ठीक है? एक सेकंड में चार्जिंग लगा दूँ। हाँ, तो किस इलाके से आप आ रहे हैं वो देख रहे हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे हम, टॉप 10 और टॉप बॉटम 10 हम एरियाज को प्लॉट कर देंगे, ठीक है? सिंपल बार ग्राफ है, नथिंग एल्स। टॉप 10 आइटम्स उठाई, टॉप 10 ऑर्डर वैल्यूज उठाई, कलर ब्लू दे दिया और कलर रेड दे दिया, दैट्स इट। बाकी ये सब चीजें मैंने आपको बताया था जस्ट मतलब डेकोरेशन टाइप के लिए, ठीक है? तो ये आ गया, इससे हमें पता लग सकता है कि किस एरिया में हमारा मतलब एक्सपेंशन ज़्यादा हो रही है, किस में ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, किस में ज़्यादा हमारे मतलब हमारे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वगैरह वगैरह, ठीक है? तो ये सब वैसे एनालिसिस के लिए है, ठीक है?
अब उसके बाद हम एक और डाटा सेट लेंगे ब्लिंकिट ऑर्डर्स जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, ठीक है? तभी मैंने लिया था वो और उसपे हमने कुछ-कुछ चेंजेस किए थे, वो मैं सेम यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब क्या है कि भाई हमने ब्लिंकिट ऑर्डर्स में से कस्टमर आईडी देख ली, क्योंकि हमारे पास उसमें कस्टमर आईडी थी और इसमें भी हमारे पास कस्टमर आईडी है, ठीक है? तो हम इस बेसिस पे हम मर्ज करेंगे, क्या करेंगे मर्ज, ठीक है? तो वेक्टराइज़ेशन, ठीक है? और हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर नॉट ऑर्डर टू कस्टमर्स, ठीक है? अब इससे हमें पता लग गया, एक सेकंड क्या किया हमने? हमने बेसिकली देखा कि भाई हमारे पास कस्टमर डाटा सारा है, ठीक है? और हमारे पास दूसरा डाटा भी है कि भाई क्या ऑर्डर वगैरह हुआ, ठीक है ना? ब्लिंकिट ऑर्डर्स में आ गया, ब्लिंकिट ऑर्डर्स में, ठीक है? तो हमारे पास कस्टमर डाटा भी है और ऑर्डर डाटा भी है, ठीक है? तो हमने जस्ट मैच करके देख लिया पर्टिकुलर डाटा सेट में कि कितने लोगों क्या प्रोपोर्शन है कि हमारे कस्टमर्स जो उनसे जिन्होंने ऑर्डर किया और क्या प्रोपोर्शन है जिन्होंने ऑर्डर ही नहीं किया, ठीक है? तो मैक्स डेट पता कर ली हमने कि भाई हमारे ऑर्डर की मैक्स डेट मतलब लास्ट ऑर्डर कब आया बेसिकली, ठीक है? और उसके बेस पे हम बेसिकली रिसेंसी निकालनी है हमने, राइट? रिसेंसी का मतलब है कि इस डेट के कंपैरिजन में कितना रिसेंटली हमारे पास कोई ऑर्डर आया है। तो हमने कोई भी एक रैंडम डेट ले ली, दैट शुड बी दी दैट शुड बी ग्रेटर देन मैक्स डेट, राइट? क्योंकि अगर हमें रिसेंट देखना है कि भाई लेट्स से कि भाई हमारे पास डाटा है 1 अप्रैल तक का, ठीक है? अगर हमें रिसेंसी स्कोर्स निकालनी है तो हमारे पास कोई एक क्या कहते हैं वो होना चाहिए, राइट? क्या एक बेंचमार्क होना चाहिए, तो वो हम बेंचमार्क 1 अप्रैल से आगे का रखते हैं कभी-कभी, ठीक है? तो मैंने इ इस डेट से आगे का रख लिया, ठीक है? उसके बाद रिसेंसी कैसे निकाल रहे हैं हम? कस्टमर जो ब्लिंकिट ऑर्डर्स हैं, ठीक है? उनको कस्टमर आईडी पे ग्रुप कर रहे हैं और जो ऑर्डर डेट है उसका मैक्स देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है? अब इससे क्या होगा कि जैसे लेट्स से 10 एक कस्टमर मतलब 1 कस्टमर ने 10 बार ऑर्डर किया, ठीक है? तो क्योंकि उसकी कस्टमर आईडी सेम होगी तो पहले तो कस्टमर आईडी को एज़ अ कैटेगरी ले लिया, ठीक है? उसके बाद क्योंकि हमें सिर्फ मैक्स रीसेंट रीसेंट ही देखना है ना हमें अभी तो रीसेंट देखना है तो मैक्स वाली मैंने ऑर्डर डेट निकाल ली, ठीक है? तो उससे हमें रिसेंसी मिल गई और उसके बाद क्या किया हमने उसको दोबारा से क्या कहते हैं डेट टाइम वाले फॉर्मेट में कर दिया, ठीक है? और अरे ये डेट की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हाँ, तो ये डेट है हमारे पास, ठीक है? हमने बस उसके बाद उसके उसके डेट से माइनस कर दिया सो दैट कि हमें एक वैल्यू पता लग जाए कि इतने दिनों से इसका ऑर्डर नहीं आया, है ना? इट इज़ जस्ट कि मतलब इट इज़ नॉट एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, तो अब क्या हुआ इसमें पता लगा 82 डेज़, 122, 221, 316, 221 ठीक है? तो अब क्या हुआ इसमें हमें ये तो एटलीस्ट पता लग गया कि भई ए इस बंदे के इतनी देर से ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ठीक है? अब हमने ये रैंडम आगे वाली डेट क्यों रखी? क्योंकि हमें एक फिक्स चाहिए, हमें एक कंपैरिज़न करने के लिए चाहिए कि ठीक है, इस बंदे ने 12 दिन से नहीं किया, बट इस बंदे ने 50 दिनों से नहीं किया, राइट? तो इससे क्या होगा, हमें पता लगेगा कि भई ठीक है, ये बंदा ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, ये बंदा ज़्यादा रीसेंट है इस बंदे से कंपैरिज़न करने के लिए, ठीक है? तो हमें एक रीसेंसी मैट्रिक्स यहाँ से मिल गया, ठीक है? नोटेड। उसके बाद क्या करना है हमें पीडी डॉट मर्ज करेंगे ब्लिंकिट कस्टमर से, ठीक है? ब्लिंकिट कस्टमर्स हमारे पास हैं। कस्टमर रिसेंसी में से कस्टमर आईडी और रिसेंसी स्कोर ले लिया हमने, ठीक है? रिसेंसी स्कोर आ गई और कस्टमर आईडी आ गई, ठीक है? इनर करेंगे, इनर का मतलब दोनों में वो कस्टमर आईडी हो तभी वो मर्ज होगा, ठीक है? ऑन कस्टमर आईडी। तो हमने एक नया डाटा सेट बना लिया, ब्लिंकिट कस्टमर्स में से और इनर वैल्यू में से, ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है हमें मॉनेटरी निकालना है, ठीक है? अब मैंने आपको बताया था इसके पास एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, ठीक है? तो हमने क्या किया एवरेज ऑर्डर वैल्यू और हमारे पास एक टोटल ऑर्डर्स हैं, एक सेकंड टोटल ऑर्डर्स हाँ, टोटल ऑर्डर्स भी हैं, हमें एवरेज भी पता है, तो टोटल ऑर्डर इंटू एवरेज करके हमें उसकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू पता लग जाएगी, राइट? तो बस हम वही निकाल रहे हैं, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है?
टोटल ऑर्डर्स कितनी बार ऑर्डर किया उसने, तो हमारे पास तीनों मैट्रिसेस निकल आए, ठीक है। अब आपको याद होगा बीन्स वाला जो हमने पिछले पेज पे किया था, पिछले में किया था, ठीक है, वही वाला कंसेप्ट इधर करेंगे, ठीक है। तो हम सबको रिसेंसी स्कोर्स दे देंगे, ठीक है। अब रिसेंसी स्कोर कैसे जाएगी, पीडी डॉट कट आर एफ एम रिसेंसी 54321, मतलब हायर स्कोर जाएगी लो रिसेंट वाले बंदे, ठीक है। और बाकियों का उल्टा, मतलब हाई स्कोर जाएगी हाई फ्रीक्वेंसी वाले बंदे को, सिर्फ हाई मॉनिटरी वाले बंदे को, ठीक है। इसके बेसिस पे हमारे पास एक आर एफ एम डाटा सेट आ जाएगा। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे रिसेंसी स्कोर, फ्रीक्वेंसी स्कोर और मॉनिटरी स्कोर सबकी मिल गई हमें, ठीक है। अब इनको इंट में कर दिया कन्वर्ट, जस्ट, ठीक है, इंट में गया। उसके बाद हम आर एफ एम स्कोर निकाल रहे हैं, ठीक है। आर एफ एम स्कोर में क्या है, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी को कर दिया। सेगमेंट लो वैल्यू, मिड वैल्यू, हाई वैल्यू, ठीक है। क्यू कट किया थ्री क्वार्टर्स में, सेगमेंट लेवल्स में, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंट कस्टमर्स, ये ग्राफ ऐसे देखना देख लो, ठीक है। बट मेजोरिटी वाला हम ये वाला ही देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब क्या कर रहे हैं, तो अभी क्या हुआ, हमने अपनी जो डाटा सेट है उसको हमने तीन सॉरी, जो हमारे पास कस्टमर्स हैं उनको एक तीन कैटेगरिकल ग्रुप्स में बांट दिया, ठीक है। जिसमें हमने इनकी क्यूमुलेटेड आरएफएम स्कोर, जिसमें रिसेंसी स्कोर, फ्रीक्वेंसी स्कोर और मॉनिटरी स्कोर को इकट्ठा कंबाइन किया, उनको लो वैल्यू, मिड वैल्यू और हाई वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पीडी कट, क्यू कट वाला आपने अभी तक देखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये भी दिखा ही देता हूँ, आर एफ एम वैल्यू सेगमेंट से देख लेते हैं सीधा, ठीक है। नहीं, चलो सारे देख लेते हैं। तो अपने को यहाँ पे पता लग गया कि भाई लो वैल्यू वाले कौन से हैं, मिड वैल्यू वाले कौन से हैं, मतलब तीन सेगमेंट्स बन गए बेसिकली, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बस उनको प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू काउंट इंडेक्स, कॉलम्स कौन से रखने हैं, वैल्यू सेगमेंट और काउंट, ठीक है। काउंट मतलब ये वाला अभी जो निकाला है हमने, ठीक है। हम्म, 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 उसके बाद बार प्लॉट कर रहे हैं जस्ट, ठीक है। तो देख लो ये, मतलब हाँ, तो तीन कैटेगरी में हमें पता लग गया, लो कैटेगरी में 802 है, मिड कैटेगरी में 793 और हाई वैल्यू में हमारे पास 577 कस्टमर है। 577 में मतलब बिल्कुल टॉप वाले आ जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। अब आते हैं हम आर एफ एम स्कोर पे, ठीक है। तो हम आर एफ एम में अब सेगमेंट्स को देंगे, ठीक है। हमने अभी के लिए सेगमेंट्स, अब जस्ट हम उस स्कोर के बेसिस पे हम उनके सेगमेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम सेगमेंट्स के नेम दे रहे हैं, चैंपियन, पोटेंशियल, लॉयलिस्ट, एट रिस्क, कस्टमर, कांट लूज, लोस्ट, ठीक है। तो आपने देखा चैंपियन ये रहेंगे, लॉयलिस्ट ये रहेंगे, एट रिस्क वाले ये, न्यू यूजर्स वाले ये, लोस्ट वाले ये, और उसके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बना के आते हैं, राइट। तो वही हमने अपनी स्कोर्स दे दी। इट कुड वेरी, बेसिकली जहाँ पे आप देख रहे हो ना एक्स, सॉरी एक्स है, तो इट कुड वेरी कस्टमर, लाइक कंपनी टू कंपनी और एजेंडा टू एजेंडा, के उनको कैसी एक्चुअली कैटेगरी में देखना है। तो ये वैल्यूज जोन सी हैं 6, 5, 9 वगैरह, ये मतलब यूज केस टू यूज केस डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट द मेन कंसेप्ट इज कि हमें ये बेसिकली कस्टमर सेगमेंट्स को ध्यान में रखना है, कौन से सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो हमने कर लिया। हम्म, उसके बाद कुछ नहीं, हम जस्ट उसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ट्री मैप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इट वाज न्यू फॉर मी एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे पा दिए वैल्यू सेगमेंट और आर एफ एम कस्टमर सेगमेंट्स, ठीक है। तो आर एफ एम कस्टमर सेगमेंट्स और वैल्यूज हमने ऊपर निकाल ली है, ठीक है। वैल्यूज कहाँ पे निकालनी, वैल्यू सेगमेंट, वैल्यू सेगमेंट ये निकाला है हमने, जहाँ पे ऊपर निकाला था ना, जहाँ पे हमने उनको तीन कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया था, लो, मीडियम और हाई वैल्यू में, ठीक है। तो हमने इसको बता दिया कि भाई कहाँ गया, इसको बता दिया कि पाथ, वैल्यू सेगमेंट और आर एफ एम कस्टमर सेगमेंट्स है। मतलब हमारे पास दो तरह की कैटेगरी है, एक लो
एक लो, मीडियम, हाई वैल्यू और उसके अंदर भी 5 कैटेगरीज़ हैं, चैंपियन, पोटेंशियल लॉयलिस्ट, एट रिस्क कस्टमर, कांट लूज़ और लोस्ट वैलिड, ठीक है? अंडरस्टूड? उसके बाद वैल्यूज़ कौन सी लेनी है? काउंट वाली। काउंट हमने कहाँ पे काउंट किया? काउंट हमने काउंट किया यहाँ पे, ठीक है? ये काउंट आ रहा है, इसमें ही है आई गेस। नहीं, 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 कहीं तो किया हमने काउंट अभी। एक सेकेंड। सेगमेंट काउंट्स डॉट कॉलम्स। ठीक है, किया हमने ऊपर कहीं पे, ठीक है? तो काउंट ले लिया, कलर वैल्यू सेगमेंट, मतलब वैल्यू सेगमेंट के बेस पे कलर करना है, आरएफएम कस्टमर सेगमेंट्स के बेस पे नहीं, ठीक है? नहीं तो वो क्या करेगा, पोटेंशियल लोयलिस्ट के बेस पे, मतलब 5 कलर इन्वॉल्व कर देगा, ठीक है? कलर पैलेट दे दिया, पेस्टल्स रखना है, ठीक है? टाइटल क्या रखना है, ट्री मैप की विड्थ हाइट क्या रहेगी, दैट्स इट, और शो कर दिया, ठीक है? तो ऐसे करके ट्री मैप बनाएंगे, ठीक है? तो हमें अब पता लग गया कि भाई ये पोटेंशियल लोयलिस्ट, चैंपियन, हाई वैल्यू, पोटेंशियल, एट रिस्क, कांट लूज, ऐसे ऐसे सारे कस्टमर्स वगैरह हैं, ठीक है? तो इससे क्या पता लगा अपने को कि भाई मतलब इससे एक कंपनी पर्सपेक्टिव से अगर सोचें तो हमें हर सेगमेंट के लिए डिफरेंट ऑफर्स निकाल सकते हैं, हर सेगमेंट के लिए डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स निकाल सकते हैं, डिफरेंट नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस अप्लाई कर सकते हैं सो दैट कि हम इन कस्टमर को अपने साथ इंगेज रखें, राइट? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा कैसे एनालिसिस किए। आई नो कि हमने स्टार्टिंग काफ़ी बेसिक से की, धीरे धीरे छोटे छोटे एनालिसिस को कंबाइन करते हुए हम अपने मेन एनालिसिस पे पहुंचे, आर एफ एम वाले पे, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।